लूट खसूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा विभाग प्राइवेट स्कूल की मिली भगत का संज्ञान लो, संज्ञान लो, संज्ञान लो। पैंथर्स पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोगों के पैंथर्स बाद पार्टी आज प्राइवेट स्कूल्स और राइट टू एजुकेशन के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रही है। और सवाल ये है कि जिस तरीके से अगर बात करें, क्या वक्त आ चुका है कि अब शिक्षा को भी एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है? हर्षदेव जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो कहीं ना कहीं लूट कर रहे हैं, पर ये एक सवाल है कि प्राइवेट स्कूल्स की ही बदौलत आज एजुकेशन का स्तर जो है वो बढ़ा है। और एजुकेशन जिसकी आप बात करें, राइट टू एजुकेशन, वो गवर्नमेंट का काम था कि उसे इम्प्लीमेंट करना। सवाल क्यों पूछ रही हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं जवाब जरूर दूंगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स के लिए जो कानून है उसका पालन वो करें। ये कोई राजनीति नहीं है। प्राइवेट स्कूल के लिए ये कानून बना है कि वो 25% सीटें मुफ्त देंगे बच्चों को। ये शायद आपको मालूम होगा, और अगर नहीं मालूम है तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो सबको पढ़ना चाहिए। उसमें लिखा हुआ है। तो 25% सीटें बेची क्यों जा रही हैं प्राइवेट स्कूल द्वारा, ये मैं आपसे पूछता हूँ। पर सर, जिस तरीके से अगर बात करें प्राइवेट स्कूल्स की, अगर फंडिंग की बात कर रहे हैं या फंडिंग है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंडिंग जो है इस समय में उन्हें नहीं दी जा रही है, एक्सपेंडिचर जो है वो नहीं दिया जा रहा है। किस तरीके से सारा, क्योंकि जो कोरोना काल का समय रहा है, हमने देखा कि कहीं ना कहीं एजुकेशन के स्तर पर जहां बात होनी चाहिए थी कि एजुकेशन को किस तरीके से दोबारा से रिवाइव करना है, वो बात नहीं हो रही है। एजुकेशन को लेकर जो लगातार जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी का काम कर रहे हैं। देखिए, जब कायदा और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए कुछ सरमाएदार अपनी तिजोरियां भरने में लगे होंगे, तो पैंथर्स पार्टी तो खामोश नहीं बैठेगी। इस संदर्भ में अपनी जिम्मेदारी को आपको पूरा करना चाहिए। आज प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं, इनकी समाज के प्रति भी कोई जिम्मेदारी बनती है। आप लोगों ने पैसा कमाया, अच्छी बात है, कमाइए, लेकिन कानून के साथ भी आप खिलवाड़ करते हैं। जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया है, ये पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है जो आज यहाँ भी लागू हो रहा है और फंडामेंटल राइट बन गया है। इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है सेक्शन 21 में, ए में, कि राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट होगा और एक्सटेंड हो चुका है। क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? ये मेरा सवाल है, आपसे सवाल है, क्यों नहीं लागू करते हैं? ठीक है, अगर आपको कुछ चाहिए सरकार से तो आप सरकार से बात कीजिए, लेकिन गरीब बच्चों का अधिकार आप मार रहे हैं। जो सीटें 25% गरीब बच्चों को मुफ्त देनी थी वो आप बेच रहे हैं, और फिर कोई पैरवी करे यहाँ प्राइवेट स्कूल्स की। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? सर, जिस तरीके से हमने देखा कि जो ये कोरोना काल रहा है, इसके बीच में जो है कई अब ऐसे प्राइवेट स्कूल से जो बंद होने के कगार पे आए, उनका स्टाफ आज बेरोजगार हो चुका है, सड़कों पर आने की नौबत आ चुकी है। नहीं मानते कि कहीं ना कहीं सरकार के पास जाइए ना। अब देखिए ना, बेरोजगार तो बहुत दुनिया हुई है, बहुत दुनिया। सिर्फ ये प्राइवेट स्कूल के मालिक नहीं हुए हैं, बहुत सारे लोग इसमें बेरोजगार हो गए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के जो कर्मचारियों को जिनको सरकार ने निकाल दिया, जिनकी भर्ती हुई थी रेगुलर प्रोसीजर के तहत, उसका किसी ने बात नहीं की। जो डेली वेजर्स को निकाल दिया है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स को निकाल दिया, जो पीएचडी करके बैठे हुए थे, वो भी तो बेरोजगार हुए हैं। करोड़ों लोग इस मुल्क में बेरोजगार हुए हैं। जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स भी आते हैं कि बहुत सारे लोगों को रोजगार जो है वो छिन गया है। उन लोगों के बारे में नहीं सोचना है जिन लोगों ने खूब बनाया हुआ है। आप मुझे बताइए कि यहाँ दूर दराज के इलाके जात में हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो प्राइवेट, लेकिन यहाँ जो 5 स्टार बने हुए हैं प्राइवेट स्कूल्स, इन लोगों ने कितनी कितनी एस्टेट्स अपनी बनाई हुई हैं। क्या समाज के प्रति इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या कायदा कानून का इनको उल्लंघन करना चाहिए? कोरोना आ गया तो इन्हीं के लिए कोरोना आया, बाकी लोगों के लिए कोरोना नहीं है। और ये कोरोना आने का मतलब यह है कि आप कायदा कानून से खिलवाड़ करेंगे, और जो कानून में प्रावधान रखे गए हैं उनको इस तरीके से आप धज्जियां उड़ाएंगे कानून की। आप कानून से ऊपर अपने आप को समझते हैं। मैं जानता हूं ये पैसे वाले लोग हैं, ये बहुत सारे लोगों को भेज रहे हैं, हमारे लोगों को डरा के धमकाने की भी कोशिश कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनको जो है कानून के साथ चलना पड़ेगा। ये मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूं, तमाम इस सरकार के अधिकारियों को भी जो इनके साथ मिले हुए। सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं धमकियां देना शुरू हो चुके हैं, क्या ये आप मानते हैं कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स की गलती हो सकती है, पर अगर हम बात करें कई ऐसे स्कूल्स भी हैं जो लगातार एजुकेशन के स्तर को बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये सरकार से बात करें ना, वो कि अच्छे स्कूल भी हैं और उनको अगर कोई किसी किस्म की सहायता सरकार से चाहिए तो वो सरकार के पास जाएं, उनको कहें हमारी ये परेशानियां हैं, और सरकार एक खुले दिल से और सिंपैथेटिकली उनकी डिमांड्स को कंसिडर करे। लेकिन परेशानियां आने का ये मतलब नहीं है कि आप कानून के साथ खिलवाड़ शुरू कर देंगे।
ये तो मुमकिन नहीं है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि आप खुद भी जो है शिक्षा मंत्री के पद पर रह चुके हैं, आपकी शुरुआत खुद एक प्राइवेट स्कूल के टीचर के तौर पर हुई है। अगर हम बात करें, आपने वो सारा दौर देखा है कि किस तरीके से और जो मैं प्राइवेट, इसीलिए मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि प्राइवेट स्कूल्स में कितनी लूट खसूट हो रही है। बहुत सारे स्कूल अच्छे भी हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं जो लोगों की जेबें काट रहे हैं, और उनकी पैरवी आप जैसे लोगों को नहीं। ये जो एजुकेशन को लगातार जो है राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है एजुकेशन के स्तर को गिराने की बात हो, इस तरीके से बड़ी समस्या है, जिस तरीके से लगातार जो है एक एजुकेशन लेकर नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश हो रही है, वो एक सवाल कर रहा है कि क्या एजुकेशन के स्तर को गिराने की कोशिश क्यों हो रही है और लगातार इस तरीके से प्रदर्शन क्यों किए जा रहे हैं। प्रदर्शन होने चाहिए थी कि एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से एक बार फिर उसको रिवाइव किया जाए, किस तरीके से बच्चों की पढ़ाई जो है वो एक बार फिर उसकी शुरुआत की जाए, पर वो नहीं देखने को मिल रहा। सिर्फ पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए लगातार जो है प्रदर्शन हो रहे हैं। आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहें दी आर्ट न्यूज के साथ।